ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आज आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। उसी टाइम जिंग को भी स्पॉट करते हैं जो रोड के किनारे से वॉक कर रहा होता है। उसके कानों में हेडफोन्स लगे हैं, इसलिए उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। निंग निंग उसे देख लेती है तो व्हिसल मारती है, लेकिन जिंग को कुछ पता ही नहीं चलता। वो उसकी बातें कैच नहीं कर पाता। तभी निंग निंग उसे जोर से धक्का देकर उसकी जान बचाती है, लेकिन खुद एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। मरते हुए वो अपने तीनों भाइयों के बारे में सोचती है और मन ही मन कहती है, भले ही मैं अब इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड बहुत नेक दिल का है, वो मेरे भाइयों का अच्छे से ख्याल रखेगा। जब वो मरकर ऊपर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि जहां वो रह रही थी वो असल में एक नॉवेल वर्ल्ड था और जिंग उसी स्टोरी का मेल लीड है जो आगे चलकर सुपरस्टार बनने वाला है। वो सोचती है, तो मेरे भाइयों का ध्यान कौन रखेगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके तीनों भाई नॉवेल के सुपर डेंजरस विलेन हैं। सब उनसे कांपते हैं, लेकिन उनकी एंडिंग तो ट्रेजिक होने वाली है। जिंग उसके सबसे छोटे भाई को मार देगा, जिससे उसे गुस्सा आता है कि मैंने तो अपनी जान देकर इसे बचाया, लेकिन ये मेरे भाइयों को टारगेट कर रहा है। दूसरा भाई बिल्डिंग से कूदकर खुद को नुकसान पहुंचाएगा और तीसरा क्रिमिनल बन जाएगा। तीनों की लाइफ इतनी बुरी हो जाएगी। उसे गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे भाई एक एक करके इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। फिर वो जिंग को देखती है जो अपनी फीमेल लीड्स के साथ मजे ले रहा होता है। ये सब देखकर वो गुस्से से चिल्लाती है, अब मैं इसके लिए अपनी जान कभी नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर में रिबॉर्न हो चुकी है। वो एक मॉल में पहुंच गई है। खुद को होश में लाते हुए सोचती है, मैं 11 साल आगे आ गई हूँ। गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया है अपनी गलतियां सुधारने का। अब मैं अपने तीनों भाइयों को विलेन बनने से रोकूंगी ताकि उनकी जिंदगी में मौत ना आए। तभी एक स्टाफ आकर कहती है, मैडम कृपया यहाँ से जल्दी निकल जाएं। मॉल कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। निंग निंग शॉक्ड होकर पूछती है, दिन की रोशनी में ही बंद कर रहे हो? स्टाफ बताती है, लॉर्ड बुद्धा आने वाले हैं, इसलिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है सबको तुरंत हटाने का। निंग निंग सोचती है, लॉर्ड बुद्धा तो मेरा अपना भाई है। वो स्टाफ से कहती है, क्या आप मुझे उसके असिस्टेंट से मिलवा सकती हो? स्टाफ लॉर्ड बुद्धा यानी निंग निंग के दूसरे भाई वांग के मैनेजर को कॉल करती है। वांग एक बेहद ताकतवर और अमीर शख्स है। निंग निंग बोलती है, मैं लॉर्ड बुद्धा की बहन बोल रही हूँ, वो कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ये सब वांग भी सुन रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, कॉल काट दो, आगे से ऐसे फर्जी कॉल्स पर भरोसा मत करना, मेरी बहन तो 11 साल पहले ही मर चुकी है। इधर निंग निंग ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो डायरेक्ट अपने भाई के पास पहुंच जाती है। भाई उसे देखकर हैरान रह जाता है। मैनेजर चिल्लाती है, तुम कौन हो, अंदर कैसे घुस आई? सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे बाहर फेंको। निंग निंग गुस्से में भाई का कान पकड़ लेती है और कहती है, लगता है 11 साल से मैंने तुम्हें नहीं ठीक किया, इसलिए तुम इतने अहंकारी हो गए हो। सिक्योरिटी सोच रही होती है, ये औरत कौन है जो लॉर्ड बुद्धा को ऐसे हैंडल कर रही है? मैनेजर चिल्लाती है, ये क्या पागलपंती है, बाहर हो जाओ। निंग निंग उसे घूर कर कहती है, अनजान को बोल रही हो क्या? मैनेजर शॉक। सेक्रेटरी सब समझ चुकी होती है, इसलिए वो मैनेजर को साइड में ले जाती है। भाई निंग निंग से कहता है, बहन 11 साल पहले तुम्हारी मौत हो गई थी, तुम कैसे वापस आ गई? निंग निंग ऑर्डर देते हैं, जल्दी मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। बैंक की आंखों में तो आंसू भर आते हैं। निंग निंग कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी चलो पानी लाओ। वो घबराकर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, और दौड़कर पानी का गिलास भर लाता है। फिर उत्सुकता से पूछता है, सिस्टर क्या आप सचमुच वापस आ गई हैं? निंग निंग उसे हल्के से थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बकवास बंद करो और तुरंत इस जगह को खाली करने का ऑर्डर कैंसिल कर दो। बैंक थप्पड़ खाकर मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसा ही थप्पड़ है। पुरानी यादें ताजा हो गईं। खुशी से झूमते हुए वो अपने मैनेजर से कहता है, अब इस मॉल को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं रही। मैनेजर बिना सवाल किए तुरंत स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने लगती है। इधर बैंक वापस आकर निंग निंग से पूछता है, सिस्टर क्या आपने सच में 11 साल बाद टाइम ट्रैवल कर लिया है? वो हंसकर कहती है, हाँ भाई, क्या आंखों में चश्मा लग गया है? देखो ना, वही पुरानी वाली ड्रेस पहने हूँ। बैंक बोलता है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही ड्रेस है जो एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। मन ही मन गुस्से से सोचता है, अगर आप उस दिन जिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर न जाती तो कभी हमें अकेला न छोड़ती। जिंग को दिल से कोस रहा होता है। फिर जोर से कहता है, सिस्टर चलिए मैं आपके लिए नई स्कर्ट्स खरीद लाता हूँ। निंग निंग खुशी से चहक उठती है। थोड़ी देर बाद दोनों मॉल में शॉपिंग करते घूमते नजर आते हैं। बैंक कहता है, सिस्टर अब मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैं तो यहाँ का बिग बॉस बन गया हूँ। निंग निंग ये सुनकर मुंह फुला लेती है
और नाक सिकोड़ती है। तभी जिंग का पोस्टर दिखता है तो वो सोचने लगती है, इस बार तो मैं इसे कभी चुनूंगी ही नहीं। पिछली जिंदगी में देखा था कि इसने एक बड़ी हीरोइन से कन्फेशन स्वीकार किया था, लेकिन उसी स्कैंडल ने इसकी इमेज खराब कर दी। अब तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं। ये सब देखते हुए बैंग निंगनिंग से कहता है, सिस्टर अब इस जिंग के बारे में भूल जाओ, इसने तो पहले ही ढेर सारी लड़कियों को पटाया हुआ है, ये वैसा इंसान बिल्कुल नहीं रहा। चलो कुछ टेस्टी खाने चलते हैं। निंगनिंग हंसकर कहती है, हाँ ठीक है। फिर दोनों एक लग्जरी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। बैंग किसी से चैटिंग कर रहा होता है। निंगनिंग पूछती है, ये किससे बात कर रहे हो? बैंग बताता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है सी, मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। सी का नाम सुनते ही निंगनिंग का मुंह बन जाता है। बैंग कहता है, मैं आपको बाद में उससे मिलवाऊंगा, वो मुझसे थोड़ा नाराज है क्योंकि आज शॉपिंग पर नहीं ले जा पाया। चलो इसे मना लेता हूँ, 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ। वो तुरंत सी को पैसे भेज भी देता है। निंगनिंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम तो पूरा डॉग हो यार, बेवकूफी की हद कर दी। बैंग शर्माते हुए कहता है, सिस्टर आप मुझे डॉग कैसे कह सकती हैं? मैं तो बस अपनी लव को ढूंढ रहा हूँ, लगता है आपको अभी लव के बारे में कुछ समझ नहीं आया। निंगनिंग उसे फिर थप्पड़ मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, जैसे तुम्हें तो लव का पूरा ज्ञान है। सुनो, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हारा फायदा उठा रही है। इधर हम सी को देखते हैं जो मॉल में शॉपिंग के लिए घूम रही होती है। वो बैंक का मैसेज चेक करती है और गुस्से से बड़बड़ाती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गायब होने की। फिर अमाउंट देखकर मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, आज जिंग के साथ डिनर हो जाएगा। सोचती है, पेपराइजी को तो मैंने सेट कर ही लिया था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। फिर वो दोनों को जाने देती है। इधर जब बैंग और निंगनिंग जा रहे होते हैं, तभी कोई उन्हें एक महिला के साथ लंच करते देख लेता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गू को दिखाते हैं। उसका सेक्रेटरी रिपोर्ट देता है, बॉस आपका बिजनेस तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के एक स्टार के बारे में बैड न्यूज चल रही है। मिस्टर गू पूछता है, क्या हुआ? सेक्रेटरी बताता है, बैंक की किसी लड़की के साथ डेट की फोटो लीक हो गई है। मिस्टर गू फोटो को गौर से देखता है और निंगनिंग को पहचान लेता है। शॉक्ड होकर सोचता है, क्या ये अभी भी जिंदा है? इधर बैंक अपनी सिस्टर को घर ले आता है। निंगनिंग पूछती है, क्या ये हमारा पुराना घर है जिसे तुमने रिनोवेट करवाया? बैंक कहता है, नहीं सिस्टर, ये तो बिल्कुल नया बनवाया है। पुराना घर तो बहुत पहले बिक गया था, उस टाइम हम पर भारी लोन थे, इसलिए मजबूरी में बेचना पड़ा। निंगनिंग कहती है, जब तुम सक्सेसफुल हो गए तो पुराना घर वापस खरीद लेना चाहिए था। मुझे तुम्हारी आदत पता है, फिजूल खर्ची से दूर रहते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड को पैसे देने में कोई हिचक नहीं। बैंक शर्मिंदा होकर कहता है, सिस्टर मुझे मालूम है मैंने गलती की। निंगनिंग हंसकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, ये घर भी बुरा नहीं है। फिर पूछती है, तीसरा भाई कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आया? बैंक बताता है, वो तो सुपर फेमस स्टार बन चुका है, अभी विदेश में है, कॉन्सर्ट्स में व्यस्त होगा। निंगनिंग कटाक्ष करती है, ये तो कमाल है, लेकिन अपने भाई को मुझसे मत बताना, वरना वह अपने काम छोड़कर मुझसे मिलने भागेगा। वैंग हंसकर सहमत हो जाता है और वहीं आराम करने लगता है। अगले सीन में वैंग फिर से सी के बारे में बात करता है और कहता है, सिस्टर आप मेरी बात मानिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। निंगनिंग सोचती है, इस बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं, उसे फिर बेवकूफ बनाकर ही सही राह दिखानी होगी। वो बैंक से कहती है, अरे तुम तो उस दिन शायद शॉपिंग पर नहीं जा पाए थे, उसे मुझसे गुस्सा होगा, तुम आज रात उसे डिनर के लिए बुला लो। ये सुनकर बैंक खुशी से झूम उठता है और शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सिस्टर, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर बैंक निंगनिंग को खुश करने के लिए लॉयल्टी दिखाता है, जबकि निंगनिंग चुपके से उसे बेवकूफ कह रही होती है। आज तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाना है। इसी बीच सेक्रेटरी आकर बताती है, सोल्ड विला के असली मालिक की खोज पूरी हो गई है, उनको पाया गया है, उनका नाम है मिस्टर गू। निंगनिंग सुन्न पड़ जाती है, सोचती है, मुझे ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है, लेकिन वाकई कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने अपने फोन से जल्दी से मिस्टर गू की तस्वीर खोजी और फिर फ्लैशबैक में चली गई। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, देखो निंगनिंग, तुम्हारा नंबर कोई और ले गया है, तुम्हारे ग्रेड उससे कम है। दूसरे छात्र उत्सुकता से कहते हैं, ये वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो हमारे स्कूल में नया आया है, निंगनिंग से आगे कैसे निकल सकता है। ये सुनकर निंगनिंग गुस्से में वहाँ पहुँचती है और अपने नंबर चेक करती है। सच में उसके नंबर कम थे और इस बार वो सेकंड पर आ गई थी। वहीं किसी ने पहला स्थान हासिल किया था जो खुशी से उछल रहा था। निंगनिंग जब अपने नंबर कम होने पर झल्लाती है तो गुस्से में वह जमीन पर पैर मारती है और गिरने लगती है, लेकिन मिस्टर गू ने उसे बचा लिया। इस दृश्य को देखकर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और यहाँ समझ आता है कि मिस्टर गू कौन है।
वो खुद वहीं खड़ा होता है। निंगनिंग हैरानी में भर जाती है। फिलहाल के समय में निंगनिंग सोचती है, मुझे एहसास नहीं था कि वो इतना अमीर हो गया होगा। जहाँ तक मुझे याद है वो स्कूल में गरीब था। वह सोचती रहती है कि कौन जानता था कि वह इतना बड़ा बिजनेस चलाने वाला होगा जिसकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो। फिर सोचती है, लेकिन उसने मेरा पुराना विला क्यों खरीदा, वो भी मेरा ओल्ड विला, जो तो काफी अजीब है। आगे हम देखते हैं कि निंगनिंग एक रिपोर्टर को साथ लेकर आई है और उसे सारी बात समझा रही है। रिपोर्टर कहता है, मैं ये सब कैसे करूंगा, मैं तो सिर्फ फोटो खींचने आया था। निंगनिंग कहती है, तुम फोटो खींचो, मैं बाकी संभाल लूंगी, तुम बस उसके पास जाकर रहना। रिपोर्टर ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं करता हूँ। निंगनिंग उसको 10,000 रुपए का लालच देती है। रिपोर्टर मान भी जाता है। जब सी वहाँ आती है तो रिपोर्टर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुमने कहा था कि मुझे 30,000 दोगी। सी गुस्से में बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी असिस्टेंट ने सिर्फ 2 पेपर ढूंढे थे, तुम इतने पैसे कैसे मांग सकते हो। और वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन रिपोर्टर उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जल्दी मेरे पैसे दो। तभी वैंग वहाँ आ जाता है। सी कहती है, मैंने कहा था ना, तुम जाकर मेरे असिस्टेंट से बात करो। रिपोर्टर जवाब देता है, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं, अभी मेरे पैसे चाहिए। वैंग रिपोर्टर को देखता है, फिर गुस्से में सी से पूछता है, क्या तुमने इस रिपोर्टर को पैसे देकर मेरी इमेज खराब करने के लिए रखा था। सी सन्न हो जाती है और बहाना बनाती है, मैंने तो तुम्हारी इमेज बढ़ाने के लिए पेपरासी को रखा था, लेकिन उन्होंने उल्टा काम किया। फिर वैंग से माफी मांगती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर तुम्हें पेपरासी पसंद नहीं तो मैं उनसे कहूंगी कि वे तुम्हें फॉलो करना बंद कर दें। वैंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हारा इरादा अच्छा था। वही निंगनिंग ये सब देखकर चिढ़ती हुई बोलती है, ये मेरा भाई कितना बेवकूफ है, अब भी समझ नहीं पाया। फिर वो अपने भाई को मैसेज करती है, मैंने ओल्ड विला के असली मालिक को ढूंढ लिया है। फिर दोनों अपने पुराने विला पर पहुंचते हैं। निंगनिंग दरवाजा खटखटाती है, सिस्टर, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि मिस्टर गू ने हमारा पुराना विला खरीदा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिस्टर गू एक बड़ा बिजनेसमैन है और हमारे जैसे पुराने विला में क्यों बसेगा। तभी मिस्टर गू दौड़ते हुए आता है और जल्दी से गेट खोल देता है। निंगनिंग उसे देखकर खुशी से चिल्ला उठती है। वो हेलो कहता है तो निंगनिंग भी उत्साह से जवाब देती है, हेलो, शायद मैं तुम्हें याद ना आऊं। फिर वो स्कूल की पुरानी बातें याद दिलाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू को सब पहले से पता था, वो बस अनजान बनने का नाटक कर रहा होता है। वैंग फुसफुसाते हुए कहता है, सिस्टर, याद रखो तुमने टाइम ट्रैवल किया है, तुम्हारा चेहरा वैसा ही है, वो पहचान न ले। निंगनिंग घबरा जाती है और मिस्टर गू से सॉरी बोलती है। मिस्टर गू मुस्कुराते हुए अंदर आने को कहता है। सब अंदर बैठ जाते हैं। वैंग मिस्टर गू को देखकर जल्दी से जूस का ग्लास सर्व करने लगता है। फिर सीधे मुद्दे पर आता है, मिस्टर गू, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। ये विला हमारा पुराना था, हम इसे वापस खरीदना चाहते हैं। ये मेरी सिस्टर का फेवरेट है, यहाँ उसे अच्छी नींद आती है, बाहर कहीं नहीं। निंगनिंग एक्टिंग में कहती है, हाँ, मैं तो सही से सो ही नहीं पाई, मेरे डार्क सर्कल्स देख लो। लेकिन मिस्टर गू बनावटी अंदाज में कहता है, सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोनों मुंह लटका लेते हैं। वैंग ऑफर देता है, इसके बदले हम आपको नया विला देंगे प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज हैं, अभी खरीदा है। निंगनिंग गुस्से से रिक्वेस्ट करती है, मिस्टर गू, आप इतने हैंडसम हैं, प्लीज मान जाओ। मिस्टर गू मुस्कुराने लगता है। वैंग जोर देता है, मेरा विला इससे महंगा है। निंगनिंग फिर बोलती है, अगर बेचना ना हो तो कम से कम 1 रूम रेंट पर दे दो, कसम है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मिस्टर गू यही तो चाहता था, तुरंत हाँ कह देता है। निंगनिंग खुशी से उछल पड़ती है, जबकि वैंग सब देखकर दंग रह जाता है। सुबह के सीन में वो कहता है, आज तुम छुट्टी लो, मैं खुद बनाता हूँ। मेड चली जाती है। मिस्टर गू चिकन सूप और नूडल्स बना रहा होता है। खाने की खुशबू से निंगनिंग की नींद खुल जाती है। वो दौड़कर नीचे आती है और देखती है, मिस्टर गू, इतनी सुबह क्या बना रहे हो? वो जवाब देता है, नूडल्स और चिकन सूप, ये निंगनिंग का फेवरेट था। वो उत्साहित होकर कहती है, वाह, कितना टेस्टी लग रहा है, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? मिस्टर गू कहता है, ऑफ कोर्स। निंगनिंग बैठकर खाती है और बोलती है, कितना स्वादिष्ट है, ये फ्लेवर इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? फिर फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में भूख लगने पर वो कहती, मुझे नूडल्स चिकन सूप चाहिए, भूख मर रही है। वाटर बॉटल खोलती है तो उसमें नूडल्स भरे होते हैं। वो क्लासमेट से पूछती है, ये किसने रखा? मिस्टर गू पीछे बैठा होता है और बोलने वाला होता है, मैंने बनाया। लेकिन दूसरा क्लासमेट उसे धक्का देकर कहता है, ये मैंने रखा, मुझे पता था तुम्हें पसंद है। प्रेजेंट में निंगनिंग कहती है, ये तो हाई स्कूल वाले टेस्ट जैसा है। मिस्टर गू, याद नहीं आता, हम क्लासमेट थे। मिस्टर गू मना करता है, मुझे कुछ याद नहीं, बस तुम्हारे बारे में तो याद है।
निंग निंग खुश होकर चिल्लाती है, आखिर मान ही लिया कि क्लासमेट थे। बाद में वो वैंग के साथ स्कूल पहुंचती है। स्टूडेंट्स तारीफ करते हैं, वाह रिच फैमिली से है, सर्वेंट भी है। वैंग कहता है, सिस्टर अब पढ़ाई जारी रखो, मेरे पास पैसे हैं, फुल सपोर्ट दूंगा। निंग निंग कहती है, चिंता मत करो, मैं खुद हार्डवर्क से करूंगी, छोटे भाई से पैसे कैसे लूं। क्लास में एक स्टूडेंट से इंट्रो लेती है। वो चिढ़कर कहता है, स्टडी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन निंग निंग को देखते ही लव हो जाता है। वो सोचता है, क्या बात है, पहली नजर में पसंद आ गई। निंग निंग हंसकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी स्कूल में नई आई हूँ, इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाएगा। फिर वो स्टूडेंट से पूछती है, अगर कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगी। बाद में वो मॉल घूम रही होती है। वहाँ सी भी है जो जिंग के पोस्टर के साथ सेल्फी ले रही है। निंग निंग ये देख रही होती है। उसका स्टाफ पूछता है, अगर चाहे तो इसे मॉल से बाहर निकाल दे, लेकिन निंग निंग मना कर देती है और सोचती है, वैंग तो जिंग से नफरत करता है, फिर भी इस मॉल में उसके पोस्टर क्यों लगे हैं। स्टाफ बताती है, क्योंकि इसमें मिस सी की भी फोटो है। निंग निंग कहती है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। स्टाफ नीचे की तरफ इशारा करती है। निंग निंग हंस पड़ती है। सी उसे हंसते देख लेती है और गुस्से से आकर बोलती है, तुम वही हो ना जो जिंग को पटाने की कोशिश कर रही थी, मुझ पर हंस रही हो, जबकि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं, बस मर्द पटाना आता है। निंग निंग जवाब देती है, तुम्हारे जैसे एक्टिव स्किल्स तो मेरे पास नहीं है। इससे सी और भड़क जाती है। निंग निंग स्टाफ को बुलाती है, जल्दी ये पोस्टर हटा दो और सिक्योरिटी बुलाओ। सी चिल्लाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैंग को पता चला तो तुम्हें फेंक देगा। स्टाफ कहती है, मिस सी आपको पता नहीं, हमारे प्रेसिडेंट सिर्फ मिस निंग निंग की सुनते हैं। दोनों सिक्योरिटी बुलाकर पोस्टर हटाने लगते हैं। सी रोकने लगती है और गिरकर चोट खा जाती है। निंग निंग को खूब मजा आ रहा होता है। फिर सी ड्रामा क्वीन बनकर वैंग को कॉल करती है। वैंग मीटिंग में होता है और पूछता है, क्या हुआ। सी रोते हुए कहती है, कार एक्सीडेंट हो गया। वैंग घबरा जाता है, रुको मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी निंग निंग आ जाती है और गुस्से से बोलती है, मीटिंग छोड़कर कहाँ भाग रहे हो। स्टाफ हैरान होकर चिल्लाते हैं, मिस निंग निंग जिंदा है। निंग निंग वैंग का कान पकड़ लेती है। हिम्मत कैसे हुई मीटिंग छोड़ने की। वैंग कहता है, सिस्टर इसे हैंडल कर लो। निंग निंग बोलती है, मेरा अलग काम है, और बैठ जाती है। वैंग सी से मिलने को बेचैन होता है, लेकिन निंग निंग डांटती है, तुम प्रेसिडेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तुम इस पोस्ट के लायक नहीं लगते। वैंग डरकर खड़ा हो जाता है। निंग निंग सबको इंट्रोड्यूस करती है, मैं वैंग की बहन हूँ। मालूम है भाई का बिहेवियर बुरा लगा होगा, सॉरी, कंपनसेशन में सबकी सैलरी डबल कर दूंगी। स्टाफ और बोर्ड मेंबर्स खुशी से झूम उठते हैं। निंग निंग आराम से कॉफी पी रही होती है। तभी गुस्सैल सी अधमकती है, तुम यहाँ कैसे बैठी हो। निंग निंग कहती है, क्यों नहीं। सी पूछती है, वैंग कहाँ है, वो मुझे क्यों नहीं देखने आया। निंग निंग हंसती है। सी चिल्लाती है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ऑनलाइन तुम्हारी पोल खोल दूंगी। निंग निंग कहती है, पास आओ। सी जैसे ही पास आती है, निंग निंग थप्पड़ जड़ देती है। सी चिल्लाती है, हिम्मत कैसे हुई मारने की। निंग निंग जवाब देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे बदनाम करने की। तभी वैंग आ जाता है। सी उसके पास भागती है, देखो इसने मुझे मारा, मैं तो चिंता में तुम्हें देखने आई थी, पैर पहले से दुख रहे थे, अब चेहरा भी। वैंग उसे चुप कराता है। सी सोचती है वो निंग निंग पर गुस्सा हो रहा है और कहती है, देखा वो तुमसे ज्यादा मुझे चाहता है, जाओ यहाँ से। निंग निंग स्माइल कर रही होती है। वैंग घूमकर सी से बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। सी का मुंह लटक जाता है। वैंग गुस्से से कहता है, किसने कहा मेरी सिस्टर से ऐसे बोलने को। सी रोते हुए कहती है, पैर दुख रहे हैं, हॉस्पिटल छोड़ तुम्हारे पास आई। उसकी फ्रेंड कहती है, मिस्टर वैंग आप बहुत सख्त हो रहे हैं, सी घायल है फिर भी आपकी चिंता कर रही। मैनेजर सी के पैर देखता है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही, लगता है नकली लगाई है। सी हैरान हो जाती है। मैनेजर कहता है, मिस्टर वैंग ये आपको बेवकूफ बना रही है। दूसरा स्टाफ बोलता है, हमारी मिस निंग निंग किसी को हर्ट नहीं करती, जरूर इसने कुछ किया। मैनेजर चिल्लाता है, तुम कैसे मिस निंग निंग पर झूठा इल्जाम लगा सकती हो। वैंग चिल्लाता है, मैं कब इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। सी हैरान होकर बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, इनकी बातों में मत आओ। लेकिन वैंग उसे और बोलने से रोकता है, ये सब तुम्हारी गलती है, और निंग निंग के पास आकर उसका साथ देना शुरू कर देता है। निंग निंग ने पहले ही सी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो सबको प्ले करके सुनाती है कि सी कितनी रूखे अंदाज में बात कर रही थी। ये देखकर सी के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाती है, तुम्हें जैसे घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें रिकॉर्ड करने की। वैंग सी के इस रवैये को देखकर सोचने लगता है, क्या यही वो लड़की है जिसे मैं इतना पसंद करता था। निंग निंग कहती है, अभी भी शर्मिंदगी नहीं आ रही, ऑनलाइन पोस्ट कर दूं। सी फोन छीनने दौड़ती है। निंग निंग बोलती है, ये आखिरी चांस है, खुद कबूल कर लो। और सी पूछती है, कौन सी गलती। निंग निंग कहती है, तो बताओ मेरे भाई से इतना क्लोज क्यों हो गई। सी बहाना बनाती है, मैं वैंग को पसंद करती हूँ, एक्सीडेंट का बहाना बनाया
ताकि वो मुझसे ज्यादा केयर करे। वैंग निंगनिंग से कहता है, सिस्टर मुझे पता है सी ने गलती की, लेकिन ये सब मेरे भले के लिए। उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, माफ कर दोगी? निंगनिंग बोलती है, इसे मांगनी चाहिए। सी चिल्लाती है, मैं क्यों मांगू, तुम ही ने हमारा रिश्ता बिगाड़ा। वैंग गुस्से से कहता है, मेरी बहन से ऐसे कैसे बोल रही हो? निंगनिंग उसे शांत करके सी से कहती है, तुमने कहा वैंग को पसंद करती हो तो प्रोफाइल पर पोस्ट करो कि तुम उसे डेट कर रही हो। सी साफ मना कर देती है। वैंग हैरान होकर देखने लगता है। सी बोलती है, डर लग रहा है। निंगनिंग गुस्से से बैग से फोटोज निकालकर फेंकती है। मैं बताती हूँ क्यों नहीं करना चाहती। तुम वैंग को पैसों के लिए बेवकूफ बना रही हो, पीठ पीछे जिंग के साथ डेट कर रही हो। क्या सोचा हमें पता नहीं चलेगा? सी गुस्से से देखती है। निंगनिंग कहती है, पेपराइजी सिर्फ तुम्हें ही हायर करते हैं क्या? वैंग का दिल टूट जाता है और वो गुस्से से पूछता है, मुझसे झूठ बोला? सी सारी फोटोज फाड़ देती है। निंगनिंग हंसकर कहती है, सोचा कॉपीज नहीं होंगी? और तुम भाई को डांटते हुए इतने बेवकूफ कैसे हो? वैंग सब समझ जाता है। सी एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन वैंग गुस्से से चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ। सी नहीं जाती तो निंगनिंग डराती है, मेरे पास और फोटोज हैं, ऑनलाइन लीक कर दूंगी तो रेपुटेशन गया। सी माफी मांगती है, सिस्टर माफ कर दो, दोबारा नहीं उलझूंगी। निंगनिंग कहती है, मुझसे नहीं भाई से मांगो, मैंने इसे काइंड हार्टेड बनाया, तुम फायदा उठाना चाहती थी, अभी माफी मांगो और उसके खर्चे कंपनसेट करो। पेपर देते हुए कहती है, लिखो 2 मिलियन लौटाओगे, तुमने चीट किया। सी गुस्से से कहती है, उतने पैसे नहीं है। निंगनिंग तंज कसती है, तुम्हें तो कैपेबल कहा था, मूवीज में काम किया, या सब झूठ था? सी सोचती है, रिच होने का नाटक किया था, पैसा कहाँ से लाऊंगी? निंगनिंग धमकाती है, पैसे न लौटाए तो फोटोज लीक। सी साइन करने लगती है। निंगनिंग उसकी वीडियो भी बना लेती है। सी जाते हुए वैंग से पूछती है, माफ कर दिया? वैंग ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी मूवीज में सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ, अब और पैसा नहीं खर्चूंगा। सी शॉक हो जाती है। बाद में घर पर निंगनिंग डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वैंग उदास बैठा होता है। निंगनिंग लात मारकर कहती है, क्या हुआ? वैंग रोते हुए बोलता है, सिस्टर बहुत अपसेट हूँ, ब्रेकअप हो गया। वो जिंग को डेट कर रही थी, इतनी जल्दी किसी और को? वैंग हकलाते हुए कहता है, आज हम दोनों का दिल ही टूट गया। लेकिन निंगनिंग उसे धक्का देकर खाने की तरफ बढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है, जिंग की वजह से इतना एम्बैरस होना पड़ रहा है, सोचकर भी शर्म आती है कि वो मेरा एक्स था। वैंग उसे सोचते देखकर बोलता है, सिस्टर जिंग के बारे में मत सोचो, आपको भी नया पार्टनर ढूंढना चाहिए। फिर करीब आकर फुसफुसाता है, मिस्टर गू कैसा रहेगा, वो सुपर रिच है, एक चांस तो दो। ये सब मिस्टर गू सुन रहा होता है, जो पीछे खड़ा हो गया था। निंगनिंग घबरा जाती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो? और मारते हुए ऊपर भेज देती है, जाओ सो जाओ। मिस्टर गू बोलता है, मैं आ गया। निंगनिंग सोचती है, कहीं भाई की बातें तो नहीं सुन ली। फिर उसे डिनर के लिए बुलाती है और दोनों खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में निंगनिंग और मिस्टर गू फुटबॉल मैच देखने पहुंचते हैं। ये अलग अलग स्कूलों के बच्चों का मैच। वहाँ निंगनिंग के क्लास का लड़का अपनी टीम का कैप्टन है। वो दूसरे कैप्टन से हाथ मिलाते हुए तंज कसता है, तुम्हें जैसे लूजर कैप्टन आज तक नहीं देखा, पता है तुम पैसों के भूखे हो, मैच हार जाओ अच्छे पैसे दूंगा। सेंगमिन कहता है, पैसे की बात नहीं, टीममेट्स को उदास नहीं कर सकता। वो धमकाता है, ठीक है आज ब्लड वॉमिट करोगे, तुम्हारी टीम तुम्हारी वजह से सताएगी। सेंगमिन बोलता है, ठीक है मैं नहीं खेलूंगा, पैसे भेज दो। मैच शुरू होने से पहले प्लेयर्स आते हैं। सेंगमिन निंगनिंग को देखता है और सोचता है, ये तो मेरी सिस्टर है, घोस्ट तो नहीं? उसका फ्रेंड कहता है, वो गर्ल कितनी क्यूट लग रही है। सेंगमिन पूछता है, उसी की बात कर रहे हो? फ्रेंड हाँ कहता है। सेंगमिन खुश हो जाता है, सच में सिस्टर जिंदा है। फ्रेंड को बहाना बनाकर कहता है, तबीयत खराब है, नहीं खेलूंगा। मैच शुरू हो जाता है। सेंगमिन बेंच पर बैठा सोचता है, कितना लकी हूँ जो सिस्टर को जिंदा देख रहा हूँ, लेकिन पास नहीं जा सकता, घर तो बहुत पहले छोड़ दिया, वो पहचान भी नहीं पाएगी। इधर निंगनिंग छोटे भाई को मिस कर रही होती है, अगर मेरा भाई होता तो इन्हीं जैसा कैप्टन होता। निंगनिंग का क्लासमेट पानी मांगता है। मिस्टर गू स्प्राइट बोतल हिलाकर देता है, जैसे ही खोलता है सारा ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है। निंगनिंग हंस पड़ती है, लेकिन क्लासमेट मिस्टर गूंडो पर गुस्सा उतारता है। सेंगमिन खुश होकर सोचता है, ये इसके लायक है, सिस्टर को प्रपोज करने लायक नहीं। फ्रेंड को बुलाकर कहता है, इसे अच्छा सबक सिखाओ। मैच में सेंगमिन के टीममेट्स क्लासमेट को धूल चटा देते हैं। निंगनिंग और मिस्टर गू हंसते रहते हैं। मैच खत्म होने पर निंगनिंग सबको ड्रिंक्स बांट रही होती है। क्लासमेट तंज कसता है, इन गरीबों के लिए ड्रिंक्स क्यों, ये हमारे लेवल के नहीं, ऑपोजिट टीम है। निंगनिंग कहती है, तो क्या, इन्होंने मैच जीता। वो गुस्से से चला जाता है। सब चिल्लाते हैं, लूजर। सेंगमिन छुपकर देख रहा होता है। निंगनिंग बच्चों से पूछती है, किसने सेंगमिन नाम का लड़का देखा?
उसके टीममेट्स यानी सेंगमिन के फ्रेंड्स उसे अच्छे से जानते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन सेंगमिन मना करता है। फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं देखा। निंगनिंग पूछती है तुम्हारे कैप्टन का नाम क्या है? फ्रेंड झूठ बोल देता है। निंगनिंग उदास हो जाती है। पता है मेरा भाई ऑर्फन जैसी जिंदगी जी रहा होगा। सेंगमिन का फ्रेंड उसे बुलाता है। बॉस आओ पानी लो। मजबूरी में आना पड़ता है। फिर सेंगमिन और फ्रेंड्स टैबलेट खा रहे होते हैं। निंगनिंग गुजर रही होती है। फ्रेंड उसे पहचान लेता है और टैबलेट दे देता है। सेंगमिन फ्रेंड से कहता है इसे ये बकवास मत दो। निंगनिंग कहती है तुम मैच के कैप्टन थे ना? वो हाँ कहता है। वो उसके चेहरे पर खरोंच देखकर पूछती है ये कैसे लगी? टैबलेट गिर जाता है। उठाते हुए निंगनिंग का क्लासमेट आता है और उसके पैर पर पैर रख देता है। तुम भिखारी यहाँ भी घुस आए? इतने लो लेवल की जॉब कर रहे हो? सेंगमिन खुद से कहता है अब मुझे अपनी सिस्टर के सामने ये सब झेलना होगा। लेकिन निंगनिंग उसके साथ खड़ी हो जाती है और कहती है देखो तुम अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो। तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है कि किसी से कम नहीं हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो दूसरों की तरह मना मतंगी करते हो। ये सुनते ही सेंगमिन गुस्सा दबाते हुए कहता है तुम मेरी क्लासमेट होती हुई भी? निंगनिंग जवाब देती है क्योंकि तुम दूसरों को बुली कर रहे हो और ये सब तुमसे बेहतर है। याद है कि किससे बास्केटबॉल में हार गए थे तुम? सभी बच्चे निंगनिंग की तारीफ करने लगते हैं। इतना रिच होकर भी बच्चों की मदद कर रही है और क्लासमेट्स को जवाब दे देती है। गुस्से में क्लासमेट वहाँ से चला जाता है। निंगनिंग सभी को धन्यवाद देती है। तुम सब मेरे छोटे भाई जैसे हो। अब कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो सबके टेम्पलेट्स बांटने लगती है, पर सेंगमिन टेम्पलेट लेकर कहता है रात को यहाँ से निकल जाना, जगह सुरक्षित नहीं। निंगनिंग मुस्कुराकर बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, साथ डिनर पर चलोगे? वो मान जाता है। डिनर पर सभी मौजूद होते हैं और सेंगमिन अपनी सिस्टर की देखभाल करता दिखता है। निंगनिंग सोचती है जितना रूखा लगता है उतना नहीं है। फिर सबके सामने पूछती है मैं अपने भाई सेंगमिन को ढूंढ रही हूँ, क्या कोई ऐसा लड़का जानता है? एक ने हाथ उठाया। हाँ, पर उसका नाम थोड़ा अलग है। पूछता है क्या वो तुम्हारा भाई है? निंगनिंग हमें जवाब देती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। सेंगमिन चुपचाप सुनता रहता है। भरा हुआ दुख उसके चेहरे पर झलकता है। निंगनिंग कहती है मैंने अपना पुराना घर ढूंढ लिया है। भाई जहाँ भी हो लौट आएगा। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसलिए रेड और वेलफ लेकर आई हूँ। सबको देने लगती है, पर सेंगमिन कुछ नहीं बोलता। उसका दोस्त कहता है ले पैसे, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निंगनिंग समझ नहीं पाती। दोस्त समझाते हैं वो लड़ाई नहीं पैसे कमाता है, उसे 2000 यूनिट मिलते हैं। निंगनिंग गुस्से में कहती है अब से ये सब मत करो, मुझे सिस्टर बुलाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन सेंगमिन उसका हाथ हटा देता है। तुम मेरी बहन नहीं हो, दूर रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। गुस्से में उठकर चला जाता है। सोचता है माफ कर दो, मैं तो हेल जैसी जिंदगी जी रहा हूँ, तुम्हें मेरा हल्का भी असर नहीं चाहिए। उसके दोस्त निंगनिंग से माफी मांगते हैं। शायद आज बहुत ज्यादा गुस्सा था, मेडिसिन नहीं ली होगी, मैं भी जा रहा हूँ। फिर सभी निकल जाते हैं। निंगनिंग सोचती है क्यों ये सब इतना परिचित लग रहा है। रात में निंगनिंग घर पर सो रही होती है और सपने में अपने छोटे भाई को याद करती है जो उसे ऑरेंज खिलाता है। तभी सेकंड भाई आता है। सेंगमिन ये स्वीट पोटैटो तुम्हारे लिए। बच्चा समझ नहीं पाता और खा लेता है। ये प्याज निकलता है तो उसे बुरा लगता है। दोनों हंस पड़ते हैं। सेंगमिन कहता है कोई बात नहीं, मैं खा सकता हूँ। निंगनिंग बेचैन होकर कहती है इसे बाहर निकाल दो। फिर वैंग को डांटती है ऐसा दोबारा मत करना वरना मैं सबक सिखाऊंगी। आज का सीन खत्म होते ही निंगनिंग डर से जाग जाती है और तुरंत कॉल करती है मुझे कुछ पता लगाना है। स्क्रीन शिफ्ट होता है जहाँ निंगनिंग मिस्टर गू के कमरे में आती है। उसके लिए गिफ्ट लाई होती है, लेकिन मिस्टर गू कमरे में नहीं होता तो वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी वह पीछे से आता है। निंगनिंग शर्माते हुए चेहरा छिपा लेती है और गिफ्ट देने लगती है। मिस्टर गू गिफ्ट लेता है और खोलकर देखकर मुस्कुराता है। उसमें एक खूबसूरत टाई होती है। निंगनिंग सोचती है इसकी बॉडी कितनी फिट है, कितना हैंडसम है, जैसे परफेक्ट मैन। वह धन्यवाद कहता है थैंक यू, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ और चले जाता है। निंगनिंग चुपके से उससे नजरें हटाए बिना देखती रहती है। मिस्टर गू उसे बुलाता है टाई पहनाने के लिए। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। निंगनिंग शर्माते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। निंगनिंग का बर्थडे आ जाता है। उसने उन सभी बच्चों को पार्टी में बुलाया होता है। बच्चे उसके लिए स्पेशल बर्थडे केक और गिफ्ट्स तैयार कर रहे होते हैं। निंगनिंग खाना खा रही होती है, तभी सभी बच्चे घबराकर दौड़ते हुए आते हैं। मैम कुछ बुरा हो गया? निंगनिंग पूछती है। क्या हुआ? बच्चे बताते हैं हमारा बॉस किसी के अंडर फाइट करता है। आज वो पंचिंग मैच में है और वो वही बुरा आदमी है जिसने उसे बुली किया था। डर लग रहा है वो बॉस को मार ही डालेगा। ये सुनकर मिस्टर गू तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करता है।
जिस बच्चे के बारे में पता करने को कहा था। क्या मिला? सिक्योरिटी बताता है सेंगमिन को कोच ने गोद लिया था, तब से उसके साथ रहता है। कोच उसे मैच लड़वाते हैं, पैसे कमाते हैं और उसे कुछ हिस्सा देते हैं। वैंग चिल्लाता है, सिस्टर, हमारा तीसरा भाई मिल गया। इधर सेंगमिन सफाई करते हुए कहता है, बॉस मैं जा रहा हूँ। तभी वो बुरा आदमी आता है, इतनी जल्दी क्या? आज मैं इसके साथ फाइट करूंगा। बॉस कहता है, आज छुट्टी है। वो पैसों का बैग फेंकता है, आज इसे मैं खरीद रहा हूँ। बॉस लालच में मान जाता है। सेंगमिन, फाइट करो, छुट्टी कैंसिल। सेंगमिन सोचता है, सिस्टर के बर्थडे पर भी नहीं जा पाऊंगा। फाइट शुरू होती है। बुरा आदमी कहता है, आज तुझे सबक सिखाऊंगा, ग्लव्स पहन। सेंगमिन बॉस की तरफ देखता है, लेकिन बॉस कहता है, क्लाइंट की बात मानो। मजबूरी में ग्लव्स पहनता है। वो जोरदार पंच मारता है। सेंगमिन गिर पड़ता है। सोचता है, सिस्टर शायद आज न बचूं, तुम्हें आखिरी बार देख भी न पाऊंगा। वो जमकर पीटता रहता है। तभी वैंग और निंगनिंग दौड़ते हुए आते हैं। निंगनिंग सेंगमिन को गोद में लेती है। बॉस मिस्टर गू को देखकर झुकता है। किस्मत वाली बात कि आप यहाँ आए। निंगनिंग रोते हुए कहती है, चिंता मत करो, सिस्टर आ गई, अब कोई बुली नहीं करेगा। सेंगमिन कहता है, सिस्टर मैं अच्छा इंसान न बन पाया, तुम्हारी बातें न मानी, आखिरी सांस में तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूँ। निंगनिंग गुस्से से चिल्लाती है, बकवास बंद करो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वैंग उस बुरे आदमी को जमकर पीटता है। हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस हालत में लाने की? आज तुझे खत्म कर दूंगा। निंगनिंग रोकती है। मिस्टर गू कहता है, गुस्सा मत करो, फायदा नहीं। वो छोड़ देता है। बुरा आदमी उठता है, जितना पैसा खर्चा वसूल लिया, पुलिस बुलाओगे तो कुछ नहीं होगा, मैं माइनर हूँ, छूट जाऊंगा। वैंग पागल हो जाता है, अभी भी धमकी? निंगनिंग कहती है, ऐसे घटिया को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। वैंग धमकाता है, तुम्हें हमारी फैमिली की ताकत पता नहीं, तेरी क्या दुर्दशा होगी सोच भी न पाओगे। मिस्टर गू बोलता है, हमारी गुरु फैमिली बेस्ट लॉयर लाएगी और तेरा भाई जिंग है ना, उसे हमारी कंपनी से निकाल देंगे, फिल्मों में कास्ट नहीं करेंगे। वो चिल्लाता है, कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा भाई मूवी स्टार है, बिलियनेयर है, मुझे बचा लेगा। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों भाइयों को पकड़ लेती है। जिंग भी पहुंचता है। भाई बचाने को भटकता है, लेकिन जिंग थप्पड़ मार देता है। निंगनिंग की तरफ आकर कहता है, तुम जिंदा हो? फिर मिस्टर गू को पकड़कर तुमने छुपाया, बाद में हिसाब लूंगा। मिस्टर गू स्कूल टाइम याद करता है जब जिंग उसे बुली करता था। बाद में मिस्टर गू के पास सेक्रेटरी आता है, सर जो कहा था सब हो गया, जिंग का भाई बच नहीं सकता, बेस्ट लॉयर ढूंढ लिया। मिस्टर गू ने कह दिया कि अब जिंग के सभी प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोक दिया जाए। गुरु तो अब उसके साथ किसी भी तरह का काम करना ही नहीं चाहता। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ठीक है। इस बीच मिस्टर गू ने अस्पताल में सभी के लिए खाना भी मंगवाया। सेंगमिन तुरंत झुककर मिस्टर गू का धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने उनकी फाउंडेशन को बड़ी रकम डोनेट की थी। वह कहता है, अगर आप नहीं होते तो हम भी आज यहाँ नहीं होते, और मिस्टर कू का दिल से शुक्रिया अदा करता रहता है। मिस्टर कू भी बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी उसी फाउंडेशन से जुड़े हो। मैं भी बचपन में एक अनाथालय में था, इसलिए मैंने उस फाउंडेशन की मदद करनी शुरू की थी। मुझे खुशी है कि उसी के जरिए मैं तुम्हारी भी मदद कर पाया। यही निंगनिंग ये सब सुनकर सोचती है कि मिस्टर गू की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही होगी। उन्होंने सारी समस्याएं अकेले झेली हैं। तभी बाहर किसी की आवाज सुनकर वे बाहर जाते हैं, जहां जिंग निंगनिंग से माफी मांग रहा था। सेंगमिन को यह देखकर शक होता है कि उसकी बहन अब्बू को जिंग पसंद करने लगी है। वह उससे पूछता है, क्या तुम अब्बू को पसंद करती हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? निंगनिंग खुद भी उलझन में है, सोच रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। जिंग कहता है, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अब किसी और को नहीं देखूंगा, केवल तुम्हें प्यार करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जिंग अपने साथ कुछ रिपोर्टर्स भी लेकर आया था, जिन्हें वह इशारा करता है, और वे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वह सोचता है कि अब मैं इस तरीके से गू परिवार और निंगनिंग की छवि खराब कर दूंगा, ताकि कोई मुझ पर शक न करे। फ्लैशबैक में देखा जाता है कि जिंग सी के साथ मिल रहा है और उसे पैसे दे रहा है। सी 12 मिलियन लेकर खुश होती है और उसका धन्यवाद करती है। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जिंग के सेक्रेटरी ने बताया कि बॉस वाले वकील ने मुकदमे के बदले 30 मिलियन मांग लिए हैं, तभी मामला वापस लिया जाएगा। जिंग घबराता है क्योंकि उसका टर्नओवर भी इतना बड़ा नहीं है, पैसे कहाँ से लाएगा। फोन पर अचानक खबर आती है कि गू परिवार ने उसे हर जगह से बैन कर दिया है और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही। उसके बाद उसे शूटिंग से भी हटा दिया गया। यह सुनकर वह गुस्से में बोलता है, मुझे उससे मिलना होगा। अस्पताल में जिंग की उपस्थिति की वजह से भारी भीड़ जमा हो जाती है और लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो जाती है। अफवाहें तेजी से फैल रही होती हैं। सेंगमिन खबरें पढ़ते हुए कहता है कि हमारे बारे में बुरी बातें हो रही हैं,
पर चिंता मत करो, मैं इन खबरों को ब्लॉक कर दूंगा। जब उससे पूछा जाता है कि क्या यह न्यूज एजेंसी आपकी है, तो वह हाँ कहता है और बताता है कि वह निंगनिंग की इमेज खराब नहीं होने दे सकता। निंगनिंग सोचती है, क्या यह सब मेरे लिए ही कर रहा है? फिर उसके दिल में ये सवाल उठता है कि कहीं वह मुझे पसंद तो नहीं करता। इसी बीच सी निंगनिंग पर गुस्सा करती है, कहती है, तुमने मेरा पहला बॉयफ्रेंड चुराया और अब मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड को भी नजर लगाई है। निंगनिंग उसे कहते हुए चुप रहने को कहती है। तुम्हें अंदर कौन आने दिया? सी उससे कहती है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर चुकी हूँ, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? फिर भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों छीन रही हो? इतना कहकर सी निंगनिंग को थप्पड़ मारती है। बीच में जिंग आ जाता है और माहौल को सुधारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ निंगनिंग का बड़ा भाई मोयन एक शो में है जहां उसके बहुत से फैंस मौजूद हैं। वह अपने फैंस को अपनी बहन के बारे में जानकारी दे रहा था कि तभी उसकी स्क्रीन पर एक खबर आ जाती है और वह हैरान रह जाता है। सी जिंग से कहती है, तुम बीच में मत आओ, लेकिन जिंग उसे रोकते हुए बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अब अपना ये नाटक बंद करो। मेरा दिल सिर्फ निंगनिंग के लिए धड़कता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। सी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन जिंग अपना हाथ खींच लेता है। निंगनिंग उन दोनों को देखकर कहती है, अगर तुम्हारा यहाँ नाटक खत्म हो गया है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। इसके बाद सी गुस्से में निंगनिंग को पकड़कर कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वहाँ मिस्टर गू जल्दी उन्हें अलग कर देते हैं। तभी मोयन आता है और जिंग को जोरदार लात मारकर दूर भगाता है, साथ ही सी को भी धक्का देकर हटाता है। वो गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बदनाम करने की? क्या तुम सोचते हो मैं ये सब सह जाऊंगा? फिर सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर दोनों को बाहर निकाल देता है। मोयन निंगनिंग को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन निंगनिंग उसे रोने से रोकती है। सभी इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। वह और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। बाद में वह गुस्से में कहते हुए बोले, तुम लोग यहाँ आ गए, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की खबर नहीं दी। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान मिस्टर गू निंगनिंग की देखभाल कर रहे थे। मोयन यह देखकर भ्रमित हो उठता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तब उन्हें पूरी स्थिति समझा दी जाती है। फिर हम घर की ओर जाते हैं, जहाँ अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वहाँ तीनों भाई खड़े मिलते हैं। वे सब कहने लगते हैं, आज से हम यहीं ठहरने वाले हैं। मिस्टर गू करीब सीढ़ी देखते हुए सोचते हैं, मैं तो आज निंगनिंग के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहा था। फिर वह उन्हें घर के अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम सबके लिए दूसरा कमरा इंतजाम करता हूँ। मोयन मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर गू, क्या आप हमें यहाँ ठहरने नहीं देंगे? वैसे भी हमने तो पहले ही आपको अपने भाई इन लॉ के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर मिस्टर गू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। वहीं निंगनिंग अपने कमरे में होती है, तभी तीनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। वह हैरानी से पूछती है, तुम सबके लिए क्या? मिस्टर गू तो गेस्ट रूम तैयार करवा चुके हैं, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे आपस में इशारे करने लगते हैं। मोयन कहता है, बहन जी, हम तो चाह रहे हैं कि आपके साथ सोएं। निंगनिंग मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे हो, और फिर फ्लोर पर सोने की इजाजत दे देती है। यह सुनकर तीनों भाई बड़े खुश हो जाते हैं। बाद में निंगनिंग उन्हें बचपन की कहानियां सुनाने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि पहले भी कैसे कहानियां सुनाकर उन्हें सुलाती थी। धीरे धीरे वे सब सोने लगते हैं। निंगनिंग सोचती है, अच्छा हुआ सब सो गए, ये तो आज तक नहीं बदले। बिना कहानी सुने ये सब नींद नहीं ले पाते। खुद सोने लगी टेंगमिन को नींद में ही बड़बड़ाता है, मुझे मत ढूंढो, बहन मुझे बचाओ। यह सुनकर निंगनिंग समझ जाती है कि बचपन में उसके भाई को किडनैप किया गया था, जिसके कारण उसकी हालत आज ऐसी है। वह उसे प्यार से सांत्वना देती है। सीन शिफ्ट होती है। फिर हम शादी का दृश्य देखते हैं, जहां निंगनिंग खूबसूरत वेडिंग ड्रेस में स्टेज पर एंट्री करती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर पहला किस करते हैं। निंगनिंग अब अपने होनहार पति और तीनों भाइयों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगती है। यहीं पर यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।